नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई फेर। कई मंदमती की है, इसकी मति को जल्दी बिगाड़ा जा सकता है। अजस पिटारी ताह करी, गई गिरामती फेर। तो सबको तो आनंद आ रहा कि राम राजा बनेंगे, मंथरा को खून जल रहा। राम क्यों राजा बने? राजा तो भरत जी को बनना चाहिए, क्योंकि मंथरा कैकई की दासी है और ये विवाह के समय ही जो दहेज होता ना, दहेज में ही आई थी। और दहेज की वस्तुएं या तो बहुत अच्छी होती या खतरनाक। बोलो सीताराम। दहेज की जो वस्तुएं होती है ना, या तो बढ़िया होती या खतरनाक होती। एक संत हमको मिले, हमने कहा कहो, एक व्यक्ति हमें मिले, हमने कहा कहो कैसे हो? बोले बहुत अच्छे। हमने कहा क्या हुआ? बोले आज लड़ाई भाई। हमने कहा किस बात पे? बोले टीवी के चक्कर में। हमने कहा किससे? बोले टीवी के चक्कर में बीवी से। हम कहा टीवी में लड़ाई किस बात की हो गई? बोले हमने कहा कि हमको गुरुजी की कथा देखनी है, वो कह रही थी हमको सीरियल देखना है, तो लड़ाई हो गई। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत यह है कि आज तो हमारा दिमाग खराब है, आज हम अपनी टीवी लेने जाए। हम कहा क्यों? वो टीवी किसी और की है। बोले वो दहेज में मिली थी, तो वो कह रही थी ये हमारे बाप की टीवी है। आओ आओ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मंथरा भी कैकई के साथ आई थी, बुद्धि फिरी, कैकई के पास गई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं, पर आज तो सब नगर सजा सजा लग रहा है। क्या बात? कैकई ने कहा तुझे पता नहीं, हमारे प्रिय राम राजा बनेंगे। आहा, देखो कैकई के सबसे प्रिय अगर कोई थे तो राम जी ही थे। याद रखना मेरे पागलों, राम जी जितना प्रेम अपनी जननी कौशल्या से नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा माता कैकई से प्रेम करते थे। हाँ मेरे पागलों, बहुत से लोग यहां पर जितने भी बैठे हैं, आज तुम्हारी दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी। याद रखना, रामचरितमानस की कैकई निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की कैकई वंदनीय है। कैकई निंदा के पात्र नहीं है, कैकई वंदना के पात्र है। जितना त्याग रामायण में माता कैकई ने किया, दूसरे किसी भी पात्र ने त्याग नहीं किया। माता कैकई का त्याग अद्भुत है, इसलिए कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। कैकई निंदा की पात्र नहीं है, कैकई मां वंदना की पात्र है। राम राजा बन जाते तो केवल अयोध्या राजा कहलाते, लेकिन एक कैकई मां है जिसने अपने पति से वरदान मांगकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। कैकई एक ऐसी है मां जिसने राम राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ना कैकई मांगती वरदान, ना राम राजा बनते। मां कैकई की भूमिका अद्भुत है रामायण में। और मेरे पागलों, राम से अपार प्रेम करने वाली कोई मां थी तो कौशल्या से ज्यादा मां कैकई थी। और हमारे राम जी भी तीनों माताओं में किसी मां के पास सबसे ज्यादा ठहरते थे तो केवल कैकई मां के पास ठहरते थे। और ये भगवान की बनाई लीला है। एक बार बचपन काल में माता कैकई के साथ राम जी, हमारे रघुनाथ जी खेल रहे थे, और खेलते 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 राम जी ने देखा कि आज कोई नहीं है आंगन में, आज कोई देख नहीं रहा हमारे खेल को, केवल मां कैकई और राम जी थे। राम जी दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए और पीछे पीछे जाकर माता कैकई के दोनों आंखों को बंद कर दिया। आवाज बदल करके राम जी बोले, मां
पहचानो मैं कौन हूं। मां कैकेयी तो जान गई कि ये हमारे रघुनंदन है, लेकिन अपने राम से हारने के लिए मां झूठ बोल गई। और कैकेयी कहती भरत तुम आए हो। राम जी तुरंत ठहाका लगाकर सामने खड़े हो गए, ताली बजा के बोले ओ हो मां तुम हार गई, मैं जीत गया। देखो हम भरत नहीं, हम तो राम हैं। मां जो हारता है ना वो कुछ देता है जीतने वाले को। मां मैं जीत गया तुम मुझे कुछ दो ना। कैकेयी कहती राम तुम मेरे प्राण भी मांगो तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। मांगो क्या चाहिए। राम तुम चाहते क्या हो। राम कहते मां मैं जो मांगूंगा शायद तुम दे ना पाओ। कैकेयी कहती राम मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूं तुम प्राण मुझसे मांगो तो मैं एक पल में चिंता नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी। राम जी कहते मां मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रहा। मां मैं जो आज मांगने जा रहा हूं बहुत होश के साथ सुनना। मां मैं जो आज मांगूंगा तुम मुझे दोगी तो याद रखना इसको मांगने के बाद अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारा सगा पुत्र भरत पूरे जीवन भर तुमको मां नहीं कहेगा। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। कैकेयी रो पड़ी और रोती हुई हाथ पकड़ करके राम जी से कहती है मां कैकेयी कहती है राम भरत मुझे पूरी एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी मां ना कहे, अगर तुम प्रसन्न हो तो मैं ये करने को तैयार हूं। राम कहते हैं मां रुको 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 मां मैं जो मांगने जा रहा हूं ना हो सकता उसके देने से तुम्हारा सुहाग उजड़ जाए, तुम विधवा हो जाओ। भला संसार की कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने पुत्र की खुशी के लिए अपने सुहाग को उजाड़ देगी। पर मां कैकेयी कहती राम मैं विधवापन बन के जी लूंगी पर तुम्हें दूंगी। मेरा सुहाग उजड़ता है उजड़ जाए पर राम मैं तुम्हें दूंगी दूंगी राम दूंगी। राम कहते मां मैं जो मांगने जा रहा हूं ना हो सकता इसको देने के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। लोग थूकेंगे, मां तुम्हारी निंदा करेंगे। कैकेयी राम जी के हाथ पकड़ के कहती बस करो राम, दुनिया की जो सजा है मुझे वो मिल जाए, पूरी दुनिया मुझे भले ही बुरा कह दे राम, लेकिन मेरे प्रभु आप प्रसन्न है राम मैं वो देने को तैयार हूं। इसलिए मेरे पागलों आज की कथा का एक सूत्र भरकर जाना, तुम्हारी जिंदगी में होश आएगा। जिंदगी में याद रखना रामचरितमानस की मां कैकेयी निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की मां कैकेयी वंदनीय है। निंदा की पात्र नहीं है, हमारी मां कैकेयी वंदना की पात्र है। और आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे, जिस दिन से राम बन गए उस दिन के बाद भरत ने कभी मां नहीं कहा, कभी नहीं। कभी भरत ने मां कैकेयी को मां नहीं कहा। राम जब बन गए तो 2 दिन बाद जब शत्रुघ्न जी मिलने गए, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया, सुमंत्र जी वापस आ गए। और जब 2 दिन बाद शत्रुघ्न जी मिलने गए मां कैकेयी के भवन में, तो मंथरा को कहा कैकेयी ने कि दरवाजा बंद कर दो, अब अपना अयोध्या में कोई नहीं है। एक राम थे वो बन गए, दरवाजा बंद करो। और मंथरा ने दरवाजा बंद भी कर दिए। और जैसे ही दरवाजा मंथरा ने बंद किया, शत्रुघ्न जी ने दरवाजा खटखटाया, कौन? मंथरा ने पूछा कौन? दरवाजा खोला, शत्रुघ्न जी को देखा तो अबाक रह गई मंथरा कि आप तो ये अकेले आए हैं,
ऐसा ना हो ये फिर मारे, पहले तो भरत जी थे तो बचा लिया और लोगों ने बचा लिया, अब कौन बचाएगा। लेकिन शत्रुघ्न जी कहते माँ कहां हो तुम। कैकेयी आती है और कैकेयी कहती शत्रुघ्न तुम किसको माँ कह रहे हो, क्या मैं माँ कहलाने लायक हूं, मैं अब पात्र नहीं बची माँ कहलाने लायक। और शत्रुघ्न जी से कैकेयी कहती है शत्रुघ्न मैं क्यों निकलूं बाहर, मैं तुम्हें मुंह क्यों दिखाऊं, मेरा अभी कालिक चेहरे की मिट्टी नहीं है। और एक साधु हमको कह रहे थे महाराज शत्रुघ्न जी ने माँ कैकेयी की दशा देखी तो शत्रुघ्न जी की आंखें भर आई। 2 दिन में माँ कैकेयी के बाल सफेद हो गए रोते रोते, आंखें घुस गई अंदर। 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। बहुत प्रेम करती थी राम से कैकेयी। आप ये कथा सुनकर के चौंक जाएंगे कि हमारे राम जी माँ कौशल्या के साथ बचपन में नहीं लेटते थे, अपनी माँ का दुलार कैकेयी का पाने के लिए कैकेयी भवन में रघुनाथ जी लेटते थे, कैकेयी भवन में। और एक बार एक घटना भी घटी। एक बार माँ कौशल्या ने कैकेयी से कहा कि एक काम करो, आज राघव जी को मैं दुलार दूंगी, अपने राम को तुम हमारे पास भेज दो, आज राम हमारे पास रहेगा। माँ कैकेयी ने हाथ पकड़ा, राम जाओ आज तुम अपनी मैया के पास जाओ। राम जी तो बेचारे सीधे हैं, आ गए। रात हुई, माँ कौशल्या ने भोजन कराया, माँ कौशल्या ने लाड़ किया, माँ कौशल्या ने दुलार किया, माँ कौशल्या ने पुचकार करके राम जी को लिटा दिया, पौड़ा दिया, सुलाने लगी। लेकिन मध्य रात्रि हो गई, हमारे राम जी सोए नहीं, सोए नहीं। राम जी ने कहा, माँ ने कहा राम क्या तुम्हें नींद नहीं आती है। उठकर बैठ गए रघुनाथ जी, हाथ जोड़कर बोले माँ हमको बार बार अपनी मैया कैकेयी की याद आ रही है। वहां में झट से सो जाता हूं। कौशल्या की आंखें भर गई कि धन्य है कैकेयी, धन्य है, धन्य है हमारा जाया सुत, जितना हमसे प्रेम नहीं करता उतना कम से कम तुमसे प्रेम कर रहा। और उस दिन के बाद कौशल्या ने कभी नहीं अपने पास पौड़ाया। कौशल्या माँ ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा चलो कैकेयी भवन में। और कैकेयी भवन में जाने के पहले दरवाजा खोलती कौशल्या माँ तो चौंक जाती, चौंकती है माँ। क्या चौंकती है, एक खंबे के पीछे कोई स्त्री रोती हुई खड़ी है और देखा तो कोई सिसकियां भरकर रो रही। कौशल्या माँ ने पूछा कौन, तो निकल करके जब बाहर आई तो माँ कौशल्या की आंखें चकाचौंध में रह गई। खंबे के पीछे चिपक करके माँ कैकेयी रो रही है। क्या हुआ, तुम रो क्यों नहीं। कैकेयी आंखों में आंसू भर के कहती है राम के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सब सुना, सब सुना राम के बिना। मेरे साधु मैं तुमसे प्रार्थना करूं, मां कैकेयी जैसा त्याग किसी मां का नहीं है, किसी मां का नहीं है। आज कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, पर यह त्याग सिर्फ हमारी मां कैकेयी ने किया और कोई कर भी नहीं सकता और किसी में सामर्थ्यता भी नहीं। मेरे साथ कैकेयी निंदा की पात्र नहीं, हमारी मां कैकेयी वंदना की पात्र है। इसकी निंदा मत करना। राम कथा पढ़कर या सुनकर कैकेयी मां को दोष मत देना। पूरी अयोध्या ने दोष दिया, राम जी ने कभी दोष नहीं दिया। राम जब भी मिलते थे तो सबसे पहले मां कैकेयी से मिलते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है
साधु, श्री राम को विश्व सम्राट बनाने का श्रेय मां कैकेयी को है। दुनिया का पूज्य मां कैकेयी ने बनाया है। न राम बन जाते, न राम भगवान बन पाते। विश्व पूजक राम कैकेयी के वरदान मांगने पर राम राजा कहलाते। राम राजा कहलाते, लेकिन राम को वन भेज करके राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मां कैकेयी ने बना दिया। इसलिए साधु, राम राज्य की स्थापना करने का श्रेय हमारी मां कैकेयी में है। जिसने ऐसी त्यागनी मां हो ही नहीं सकती। कितना त्याग, पति का त्याग, समाज का त्याग, परिवार का त्याग, अपने पुत्र भरत का त्याग, नाम का त्याग, गुण का त्याग, सौंदर्य का त्याग। ये लोकेशना बड़ी खतरनाक होती। लोकेशना से कोई बच नहीं पाता। पुत्रेशना से बच जाते हैं लोग, लोकेशना से नहीं बच पाते। लोकेशना का मतलब समाज की प्रतिष्ठा से लोग नहीं बच पाते। कितना भी बड़ा साधु हो, उसके मन में कीड़ा रहता है कि मुझे लोग सम्मान दे, मुझे पूछे। पर मां कैकेयी ने लोकेशना को ठोकर लगा दी राम के लिए। राम के लिए मां कैकेयी कहती, मुझे राम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और क्षमा करना मेरे माई बाप, मेरे साधु, तुम क्षमा करना मेरे पागलों, जो अपनी जिंदगी में इन सबको त्याग कर राम को पाता है, हमारा मत है वो व्यक्ति राम जी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। और राम जी को सेवा करने का जितना सौभाग्य, अगर दूसरी ब्रह्म की दृष्टि के ब्रह्म तत्व से देखें तो ब्रह्म तत्व के अनुसार जितना सौभाग्य मां कैकेयी को मिला, उतना कौशल्या को नहीं मिला। ब्रह्म तत्व के अनुसार जितना सौभाग्य राम के रूप रस सुधा का आनंद मां कैकेयी को मिला, उतना कौशल्या को नहीं मिला। इसीलिए फिर कैकेयी का सूत्र बहुत बड़ा है, कैकेयी का चरित्र बहुत बड़ा है, कैकेयी पर बोलना बहुत अपार है। और क्षमा करिएगा, 9 दिन की राम कथा कोई हमसे बोले अगर के कैकेयी के ऊपर बोलना है, तो हम 9 दिन की राम कथा केवल मां कैकेयी पर बोलेंगे। और है साहब, मां कैकेयी हमारी ऐसी है, बोलने लायक भी है। इसलिए जब भी राम कथा होती है, मां कैकेयी को स्पर्श प्रणाम जरूर करते हैं। क्योंकि मां कैकेयी, अब ज्यादा बोलेंगे तो डूब जाएंगे, समय बहुत होगा, क्योंकि हमें भरत चरित्र को भी गाना है, कल केवट प्रसंग को गाएंगे। इसलिए फिर हम कहते हैं, मां कैकेयी निंदनीय नहीं है, मां कैकेयी वंदनीय।